हाय बच्चों, आप जो ये हेडिंग लिखी हुई देख रहे हो, ये केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सर में दर्द है जिसका इलाज मैं हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बच्चों को ज़्यादातर डेफिनेशन दी जाती है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। एक्चुअली में बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात इससे ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 5 डेफिनेशंस हैं। आपकी आसानी के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए मैंने वो 5 डेफिनेशंस लिख दी। ज़रूरत है तो सिर्फ इनको एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की। ठीक, ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। जैसे ए है, आपने इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ये AO बन गया। आप इसको बोल सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक उसी तरह रिडक्शन है, बी है, इसके साथ आपने H को अटैच कर दिया, ये भी रिडक्शन है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। क्लियर? इसको एक बार उल्टा कर दीजिए। जैसे बी के साथ H अटैच हो गया था तो रिडक्शन BH बन गया था। BH से अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दोगे तब भी ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन। और जैसे फर्स्ट डेफिनेशन ये थी, इसको आप जस्ट उल्टा कर दीजिए। AO ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो क्या होगा? तब भी रिडक्शन होगा। ये 2 डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन सामने आई कि जैसे सोडियम है, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप भाई आपको ये मालूम है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का निकलना भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होगा? रिडक्शन। तीसरी डेफिनेशन। फोर्थ मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा, एक और देख लीजिए। फोर्थ मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा। फिफ्थ क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे सोडियम है 281, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और क्लोरीन 287, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। एक सेंटेंस बोल रहा हूँ आपके काम के लिए। दुनिया में हर वो एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे क्लोरीन है, यार बस एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, मैं स्टेबल हो जाता। तो जितनी भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो क्या ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो बस 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो आप जो ये बोल रहे हो ना, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन को, मतलब मैं इसको ये ना कहकर कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ये कह दूं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन, बात सेम है। लेकिन जब आप ये कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा, उसमें क्लोरीन भी आ जाएगा, उसमें हर वो चीज़ आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है। तो यहाँ मैंने बोल दिया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ ऑक्सीजन भी आ सकता है। ये आपकी 5th डेफिनेशन है। क्लियर? तो अगर आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल रहे हो ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकल जाना रिडक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता क्या है? देखो भाई, सोडियम प्लस सामने आ गया क्लोरीन। अरे भाई, तुम्हारे पास है 281, मेरे पास है 287, लाओ मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो Na इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और Cl पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से। लो भाई तुम ले लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या था? ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या? NaCl। देखो उसके अंदर दोनों डेफिनेशन आ रही हैं। Na अकेला था, इसके साथ कौन अटैच हो गया? Cl। और वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अटैच होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, ऑक्सीडेशन। हो गई डेफिनेशन एक, ये भी हो गई। और दूसरा,
सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ अटैच होगा, वो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया आपको? तो आपके पास ये हो गई 4 डेफिनेशंस, सॉरी 4 डेफिनेशंस हो चुकी। और ये 5th डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। आपने NaOH के अंदर चार्ज निकालना है ऑक्सीजन पे, कि यार इस पर कितना चार्ज है ऑक्सीजन पर। तो जिस पर चार्ज निकालना होता है वो हम रखते हैं x, मुझे नहीं पता। सोडियम के पास कितना चार्ज होना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। सोडियम के पास कितना होता है 281। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला अपने ऊपर क्या चार्ज लेकर आता है, पॉजिटिव। उतने पॉजिटिव लेकर आता है जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो सोडियम पर कितना पॉजिटिव आता है, ऑफ कोर्स 1। और हाइड्रोजन, इसको भी देखो, हाइड्रोजन कितना है 1। ये भी बेचारा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो उसके ऊपर भी कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 0। यानी जिस पर चार्ज निकालना है उसको हम x रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2। तो NaOH में ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, -2। किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर चार्ज के नंबर को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो गया? द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे H2SO4 में सल्फ़र पर चार्ज निकाल कर दिखाओ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर दिखाओ, वही आप इसकी जगह क्या रख दोगे, x प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, और हर एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है -2। कैसे, आइए फिर से वही पॉइंट, 8 2 6, लास्ट में कितना है 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। इलेक्ट्रॉन देने वाला अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है। जितने इलेक्ट्रॉन कोई लेता है उस पर उतना ही नेगेटिव आता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव होता है 2, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। सल्फ़र का मुझे मालूम नहीं है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, और हर एक हाइड्रोजन पर कितना +1। क्लियर? तो ये कितना आ रहा है 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +6। H2SO4 में सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर, या H2SO4 में सल्फर पर चार्ज के नंबर +6। क्लियर होगा आपको? यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, चार्ज की नंबर। ज़रा इधर देखना, यहाँ Na है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब Cl इसके साथ आया, इसने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। चार्ज बढ़ गया, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई। था क्या ये ऑक्सीडेशन था ना पहले। और पहले मैं ये बोल रहा था कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए ऑक्सीडेशन है, या सोडियम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो गया इसलिए ऑक्सीडेशन है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि सोडियम का चार्ज 0 था और क्या हो गया +1। सोडियम का चार्ज बढ़ने की वजह से, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की वजह से ये ऑक्सीडेशन है। और यही तो डेफिनेशन लिखी मैंने, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर था 0, कितना हो गया +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो को पॉज करके आप हर एक की डेफिनेशन लिखें। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन बोल दी, ऑक्सीडेशन की नंबर डेफिनेशन, वो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बोल दी, तो क्लियर होगा आपको। ये चार्ज का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज का बढ़ना अगर ऑक्सीडेशन है तो चार्ज का कम होना क्या होगा, Cl 0। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। चार्ज कम हो गया, ये हो गया रिडक्शन। समझ में आया? इसलिए मैंने लिख दिया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी रिडक्शन हो गया। तो आपके पास 5 डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की, 5 डेफिनेशंस रिडक्शन की। अब बात आती है कि सर ऑक्सीडेशन को निकालने के क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप फंस जाओगे, वो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकता है आपको। जैसे 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 एक क्वेश्चन आ गया कि भाई Fe2 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव गिव्स
Fe3 पॉजिटिव प्लस SN2 पॉजिटिव। क्वेश्चन आ गया इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, तो आपको तो एक ही डेफिनेशन अगर याद है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीजन का निकल जाना, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके 5 की 5 डेफिनेशन है, मिनट से पहले सॉल्व होगा। करना पड़ेगा आपको, ये 5 डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। देखो इस पर चार्ज कितना है Fe पर +2, यहाँ चार्ज कितना है +3। अरे भैया ये तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये है ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन। चार्ज कितना है 4 पॉजिटिव, चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, चार्ज का कम हो जाना रिडक्शन। वैसे रिड्यूस आप समझते होंगे, रिड्यूस कम हो जाना, रिडक्शन माने कमी। तो रिडक्शन की एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो रिडक्शन, कमी, किस में कमी, चार्ज में कमी। और चार्ज कहाँ लिखा होता है, यहाँ। तो +4 से कितना हो गया +2, ओहो, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन। रिडक्शन देखने को मिला कहाँ में, चार्ज में। क्लियर। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने सिर्फ पता लगाया, तो किस चीज़ को दिमाग में रखकर, चार्ज को। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ बेहतरीन टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ज़बरदस्त अपने आप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होते हैं, एजेंट जैसे आप कोई पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए जाते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, या किसी सरकारी काम को करने के लिए जाते हो, तो वहाँ एजेंट ढूंढते हो कि यार हमारा ये एजेंट है, ये हमारा काम कराएगा। एजेंट आपको हेल्प करता है आपके काम में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट या ऐसे केमिकल जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, कि टेंशन मत लेना हम तेरा ऑक्सीडेशन करा देंगे या हम तेरा ऑक्सीडेशन कर देंगे। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन। एजेंट है ना, रिडक्शन में हेल्प करेंगे। तो अब मैं आपके सामने एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो आपको किसी कॉपी के अंदर किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। A+BO इन दोनों के बीच रिएक्शन हुई और BO ने अपना ऑक्सीजन निकाल कर इसके साथ अटैच कर दिया। A बेचारा कन्वर्ट हो गया काहे में, AO में। BO से ऑक्सीजन निकल चुका, ये बेचारा B रह गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि A अकेला था, A के साथ ऑक्सीजन लग गया, इसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। BO से ऑक्सीजन निकल चुका, रिडक्शन, है ना। आपको 5 डेफिनेशन बता दी मैंने, लेकिन अब इसको उल्टा बोलो। BO ने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाला ताकि A का क्या कर सके, ऑक्सीडेशन, यानी A के ऑक्सीडेशन में हेल्प की। तो BO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि BO इसका क्या कर रहा है, या इसके क्या करने में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो BO एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब इसको और उल्टा बोलो, A BO से ऑक्सीजन निकालकर अपने साथ अटैच कर रहा है, ओए अपना ऑक्सीजन दे मुझे। अब BO का ऑक्सीजन जब निकलेगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो BO का रिडक्शन कर रहा है कौन, A, यानी A BO का रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, रिड्यूसिंग एजेंट। A इसके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। BO इसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो अपना तो ऑक्सीडेशन करें और दूसरे का रिडक्शन करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें और अपना क्या करें। क्लियर हो गया आपको। ये सबसे इजी डेफिनेशन थी, इजी एग्जाम्पल था, ये कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको इनका यूज़ करके जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसमें बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। देखो भाई, साफ सी है बात, मैं आपको कुछ चीज़ लिख कर दे रहा हूँ जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं। वीडियो को पॉज करके आपको चीज़ लिखनी पड़ेगी। NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, अला बला पता नहीं कितनी सारी नेगेटिवली है, मुझे भी याद नहीं है। बट ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ होंगी केमिस्ट्री के अंदर, सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी। तो यहाँ Zn अकेला है, Zn के साथ क्या लग गया, SO4, और SO4 पर क्या चार्ज होता है,
SO4 पर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी Zn के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो गए तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन। Zn का ऑक्सीडेशन होगा ZnSO4 में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया और किसके साथ अटैच हुआ? Zn के, तो बेचारा CuSO4 का में कन्वर्ट हो गया Cu के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकल जाना क्या होता है? रिडक्शन, क्योंकि मैंने आपको ही बता दिया था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो 5 में से कौन सी डेफिनेशन आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, 5 की 5। वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का। अब ये क्या है? ठीक है, CuSO4 का रिडक्शन हुआ, लेकिन ये है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये क्या है? ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसका रिडक्शन कर रहा है। क्लियर? और बाकी मैंने आपको जो ये बात बताई थी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने, NaOH में ऑक्सीजन पर निकालनी है, कैसे निकाला आपको पता लग गया। H2SO4 में सल्फ़र पे निकालना है, कैसे निकाला पता लग गया। आपका होमवर्क है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है H2O में ऑक्सीजन पर, ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। ऑक्सीजन पर H2SO4 में सल्फ़र पर कितनी आई थी? +6, है ना। आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर इसका आंसर देंगे। ये है आपका होमवर्क। HNO3 में नाइट्रोजन पर निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, H2CO3 में कार्बन पर निकालनी है, CO2 में कार्बन पर निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर देना। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता लग गया। तो एक चीज़ और एग्जांपल के तौर पे, FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस SnCl4 gives FeCl3 प्लस SnCl2। देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज एक दूसरे के अपोजिट लगा होता है। जैसे एक Cl पर एक नेगेटिव है तो 2 Cl पर कितना होगा? 2 नेगेटिव, तो उसके बदले यहाँ 2 पॉजिटिव। SnCl4, एक Cl पर एक नेगेटिव, 4 Cl पर 4 नेगेटिव, तो उनके बदले 4 पॉजिटिव। FeCl3 अब समझ में क्या होगा? 3 पॉजिटिव, SnCl2 2 पॉजिटिव। बट आप यहाँ नोट करो, Fe के साथ कितने Cl हैं? 2। Fe के साथ कितने Cl हैं? 3। अरे यार, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझ में आ गया? यानी FeCl2 का ऑक्सीडेशन हो गया, काहे में? FeCl3 के अंदर। Sn के साथ कितने Cl हैं? 4। Sn के साथ Cl रह जाते हैं 2। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गए, कितने? समझ गए? तो SnCl4 का रिडक्शन हो रहा है SnCl2 के अंदर। क्लियर हो गया? अब इसमें आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, इसका इसमें रिडक्शन हुआ। आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दे मुझे इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आपका इंतज़ार होगा, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा मुझे। ये भी आपका होमवर्क है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है। A plus BH gives AH plus B, FeSO4 plus Cu gives CuSO4 plus Fe, BaOH whole twice plus Zn gives ZnOH whole twice plus Ba। मैं आपके हिंट के लिए एक चीज़ और लिख दूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो नेगेटिवली चार्ज थे ना, इसमें एक और ऐड कर लेना, OH नेगेटिव। ये सब के सब नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। किसी के साथ भी आप इनको जुड़ते हुए देखेंगे, अटैच होते देखेंगे तो ऑक्सीडेशन बोल देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक से किसी भी तरह का क्वेश्चन देख सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिगार्डिंग। थैंक यू, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।